बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उबैद भट्टी। नाज़रीन, आपको एक अहम ख़बर हक़ाइक़ के साथ देते हैं कि जहलम से ताल्लुक़ रखने वाले एक इस्लामी स्कॉलर या एक मौलाना आप कह सकते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं, उनको पुलिस ने इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने और नफ़रत से भरपूर जो तकरीर करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया है। अब उन्होंने क्या बातें की हैं या किस तरह से वाक़या पेश आया, वो तफ़सील बताने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। वाक़या कुछ इस तरह से हुआ है कि 4 मई वाले दिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं, वो जिस तरह स्पीच करते हैं, मैं पहले उनका थोड़ा सा तारुफ़ करा देना चाहता हूँ कि वो वैसे तो डिग्री उन्होंने जो इंजीनियरिंग की हुई है, लेकिन इसके अलावा और दीन इस्लाम से मुतल्लिक़ उनका कहना है कि मैं जो है अपने तौर पर रिसर्च करता हूँ, कुरान और सुन्नत से करता हूँ, और बहुत सारे लोगों को उनसे इख्तलाफ भी रहता है। वो जिस तरह से खुल के बातें करते हैं, उन पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि वो प्रो कादियानी हैं, जबकि कुछ का कहना है कि वो हदीस के ख़िलाफ़ बोलते हैं, जबकि कुछ कहना है कि जी हर फ़िरके के ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो तकरीबन मैंने जो ज़ाती तौर पे देखा है, तकरीबन हर फ़िरके को उनसे कोई ना कोई मसला होता है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह मुझे समझ में आती है वो ये है, और उनका एक वीडियो क्लिप जो है वो भी वायरल हुआ, वो भी मैंने देखा कि वो मौलवी जो है ना, या उलमा है, उनको बहुत बुरा भला कहते हैं। उनका कहना है कि माशरे की जो बदतरीन इस वक्त की मखलूक हैं वो उलमा हैं। इससे वो कुरान हदीस का हवाला भी पेश करते हैं और उनके लिए सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि ये उलमा जो हैं ये बिगाड़ का सबब हैं, यही सबसे बड़े मुजरिम हैं, माशरे का जो जुर्म है इन्हीं के सर जाता है, और बहुत बदतरीन लोग हैं। खैर, इसके अलावा 4 तारीख को ये हुआ कि वो बात कर रहे थे कोई बैत के हवाले से कि इस्लाम के अंदर जो है बैत का कॉन्सेप्ट क्या है और किसकी बैत हो और किस तरह से हो, उसके जो असूल व ज़वाबित हैं उनके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी कुरान और हदीस ये कहता है कि जब एक अमीर जो है वो मौजूद है तो उसकी जब बैत हो गई है तो उसकी मौजूदगी में अगर कोई और उठता है और अपनी बैत करवाता है तो उसको कत्ल करने का हुक्म है। उन्होंने इस हदीस से इस्तदलाल लेते हुए आगे बात कुछ इस तरह से बढ़ाई कि वो कहने लगे कि जी पीरों को कत्ल कर दो तो फिर किसी एक पीर की जो बैत ठीक होगी। ये सब पीर आपस में ऊपर से एक ही पीर की बैत होते हैं, लेकिन नीचे ये गद्दी के लिए लड़ते हैं। उसके लिए कुछ हवाले उन्होंने पेश किए, कुछ वाक़यात जो पेश आए थे माजी में वो उन्होंने पेश किए। फिर साथ साथ उन्होंने बताया कि जी अभी भी कत्ल कर रहे हैं और कत्ल कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि कत्ल कर देना चाहिए, फिर आप बैत कर लें, फिर हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब कोई कत्ल हो तो ये ना कहना कि मेरी वजह से कोई कर रहा है, लेकिन वैसे ये हो रहा है। लेकिन बात को बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जैसे ये कादरी हैं तो इनमें से किसी एक को तो शहीद होना चाहिए ना, फिर दूसरे की जो बैत है वो हो जाएगी। उसमें एक इलियास कादरी का उन्होंने नाम लिया और दूसरा ताहिरुल कादरी का, और साथ ये मेंशन किया कि उनका कहना है कि अगर हमें कोई मार दे तो हम उसे माफ़ कर देंगे। बल्कि उन्होंने कहा कि अगर कोई हमें शहीद कर दे, कि वो अपने लिए शहीद के लफ्ज़ बोलते हैं, तो इनमें से किसी को मार देना चाहिए। तो उनके वो जो अल्फाज थे उसकी वजह से वो सामईन में बैठे हुए एक शख्स जो थे उनको मसला हुआ, उन्होंने एतराज़ उठाया कि आप रहने दें, आप इस तरह बात ना करें। तो जिस पर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने आगे से कहा कि मैं तो कुरान हदीस की बात कर रहा हूँ, तो उसके मुताबिक इसी तरह है, तो मैं तो अपना रूह राज़ी करूँगा, मैं तो ये बात करूँगा क्योंकि ये इसके अंदर बात ऐसे ही है। और ये मतलब और उन्होंने 1-2 हवाले पेश कर दिए, तो जिस पर उस शख्स ने थोड़ा रेजिस्ट किया, तो उसके बाद बात आगे चली गई। तो जो पुलिस एहलकार हैं जहलम थाना सिटी के, उन्होंने जो है ये FIR अपनी मुद्दईयत में कराई है। 153A का उनके ख़िलाफ़ जो है वो दफ़ा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके मतलब उसमें आता है कि जी दूसरे फ़िरक़ों के ख़िलाफ़ जो है वो नफ़रत पैदा करना, नफ़रत फैलाना, या किसी पे कत्ल के उकसाना, या जो माशरे के अंदर जो बिगाड़ है या इंतशार है या इसके अलावा फितना है, उसके लिए उभारने के ऊपर ये दफ़ा लगती है। अब उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है 5 मई को। अब उसके बाद सोशल मीडिया पे भी काफ़ी उनके ऊपर तनकीद चल रही है। इससे पहले बहुत सारे लोग तनकीद करते थे, उन पे ये भी इल्ज़ाम है कि वो हज़रत अमीर मुआविया जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी बहुत सारी सख्त बातें करते हैं। तो उस पर भी काफ़ी लोग उनसे शाकी थे, उनके बारे में कंप्लेंट्स करते रहते थे। लेकिन बाकायदा तौर पर उनके ख़िलाफ़ पहली दफ़ा ये मुकदमा दर्ज हुआ है। उनका जो वायलेंस इंसाइट करने की उन्होंने कोशिश की, चाहे वो जिस अंदाज से भी बयान कर रहे थे, लेकिन उनका जो लहजा था, जो अल्फाज थे, उससे वहाँ बैठे हुए लोग जो हैं उनको भी इससे मसला हुआ। जबकि जो सुनने वाले लोग हैं उन्होंने भी इस पर शदीद एतराज़ किया कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी बातों या कुरान हदीस का जो आप आड़ लेके आप उलमा को इस तरह से बुरे तरीके से मतलब बुरा भला कहें, गाली तक निकालें, उनको बदतरीन मखलूक कहें, या फिर कुरान का हवाला दे के आप उनके लिए कोई बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल करें।
तो अब देखना ये है कि पुलिस जो है वो इस पर तफ्तीश करती है, तो उसके बाद केस जो है अदालत जाएगा, तो अदालत के अंदर ये जो इल्ज़ाम उन पर लगा है, इसका वीडियो एविडेंस है वो भी उसमें पेश होगा। इसके अलावा वो जो लोग उनकी तकरीर सुन रहे थे उनको भी पुलिस ने जो तफ्तीश है और तहकीकात है उसमें शामिल करने का फ़ैसला किया है, ताकि जो वहाँ सूरत हाल थी, जो इससे पहले और इसके बाद बातें हुई, उसके बारे में मज़ीद चीज़ें हैं वो भी सामने आएँ। इसके अलावा वो जो अक्सर बसा औक़ात तकारीर करते हैं, तो उस पर भी उनके जो सामीन हैं, जो उनके लिसनर हैं, उनसे भी जो है वो तहकीक की जाए। अच्छा, इसके अलावा एक और अहम तरीन बात यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो काफ़ी मकबूल भी हैं। ख़ास तौर पे यूट्यूब पर उनका अपना चैनल है जिस पे लाखों मतलब मिलियंस में उनके व्यूज़ हैं और उन हज़ारों में उनके सब्सक्राइबर हैं, तो लोग उनको बहुत शौक़ से सुनते हैं। इख्तलाफ करने वाले इख्तलाफ भी करते हैं। तो मुमकिन है कि पुलिस या अदालत जो है उनके जो पुराने क्लिप्स उनके यूट्यूब पे मौजूद हैं उनको सुनने का भी फ़ैसला करे या हुक्म दे। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह वो हेट स्पीच करते हैं या दूसरों के ख़िलाफ़ जो है वो वायलेंस इंसाइट करते हैं, तो मुमकिन है कि अदालत जो है वो हुक्म दे कि इस शख्स की जो तकारीर हैं, जो इस तरह के जो अल्फाज हैं जो जिन पर मतलब गिरफ्त हो सकती है, तो इनको यूट्यूब चैनल से हटाया जाए, या मुमकिन है कि वो इनके यूट्यूब चैनल जो है उस पर भी पाबंदी लगा दें। तो नाज़रीन, आपने ये पूरी तहकीकात और जो पीछे इसके हक़ाइक़ थे मैंने आपको मेरी ज़ुबानी आपने मुझसे सुने। अगर आपको मज़ीद भी कोई सवाल आपके जहन में हो या कुछ आप जानना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, तो हम किसी और वीडियो में आपको ज़रूर उसके बारे में आगाह करेंगे। उबैद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।